हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कोर्स जो है थर्मल फिजिक्स पे। अब थर्मल फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारे एनर्जी सोर्सेस में। तो अभी आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? दिख रहा है, जी। राइट स्क्रीन? और मैं जी। आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि जैसा इंडिया में भी अभी भी अगर आप देखें कि इंडिया में एनर्जी सोर्सेस क्या है, हमारे पास जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ से आता है, तो आपको दिखता है कि आधे से ज्यादा हमारी एनर्जी जो है कोयले से बनती है, कोल से, राइट? देखिए इसमें 53% इज कोल, राइट? ये वाला जो है 11% गैस है, राइट? फिर आपको आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, राइट? यानी कि जो बंद बनाते हैं, डैम्स, डैम्स बनाते हैं, उसमें पानी के धार से जो आपको एनर्जी मिलती है, राइट? उससे वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, राइट? तो ये है, अगर आप देखेंगे कि इंडिया में बेसिक एनर्जी सोर्सेस क्या है, तो बेसिकली वही है, कोयला है, गैस है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, राइट? इसेंशियली ये है हमारे एनर्जी सोर्सेस, राइट, इन इंडिया। और इसीलिए अगर आप ग्लोबली देखेंगे, ग्लोबली आप देखेंगे कि एनर्जी सोर्सेस जो है वो आपको इधर बता सकती हूँ मैं। अगर आप देखेंगे कि अगर ग्लोबली भी देखेंगे तो आपको इसेंशियली यही सबसे आपको एनर्जी का सोर्स आता है, राइट? आपको ये बेटर है, देखिए ये कोल, गैस, ऑयल, ये और हाइड्रो, ये सब बेसिक पावर्स है। ये जो नए किस्म निकले हैं, यानी कि जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको हम लोग बुलाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस यानी कि जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ये जो सोर्सेस है हमारा गैस, कोल और ऑयल, ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, राइट? यानी कि हम लोग इसको अभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले को, गैस को, तेल को, राइट? लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सब सोर्सेस हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये खत्म हो जा रहे हैं, राइट? बट ये वाले जो सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस है, ये आगे की तरफ हमें बढ़ाएंगे। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये रिन्यूएबल भी है, राइट? ये वाले जो सोर्सेस है, गैस, कोल, ऑयल, ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं थर्मल एनर्जी को, राइट? थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, यानी कि हम किसी चीज को गर्म करते हैं, कोयले को गर्म करते हैं, पेट्रोल को गर्म करते हैं, राइट? उसका कंबशन यानी कि उसको जला के जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? थर्मल एनर्जी, राइट? और ये जो कोर्स है हमारा थर्मल फिजिक्स का, ये जो है ये बेसिकली स्टडी करता है थर्मल एनर्जी को। यानी कि हम लोग किस तरह से, आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा था? दिख रहा था मैम, अब नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है मैम। अच्छा, तो ये जो थर्मल फिजिक्स है ये बेसिकली स्टडी करता है ये थर्मल एनर्जी सोर्स को। यानी कि हम लोग किस तरह से गर्मी या हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन, राइट? अब आपको ऑब्वियसली मालूम है कि ये पहले ये बात कर लेंगे थोड़ा हमारा एनर्जी सोर्सेस के बारे में, ठीक है? तो आपको मालूम है कि एनर्जी सोर्सेस जो मैं अभी बात कर रही हूँ बहुत किस्म के होते हैं। एक तो जैसे हमारा कोल है, फिर हमारा ऑयल है, राइट, तेल, पेट्रोल। फिर हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रहता है। फिर हम लोग करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिर हमारे पास है सोलर और विंड एनर्जी, राइट? जैसे मैंने आपको बताया ये जो किस्म है दोनों, इनको हम लोग बुलाते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज, यानी कि जिसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इसीलिए ज्यादातर ध्यान दिया जाता है आजकल ये रिन्यूएबल पावर सोर्सेस को, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी हमेशा हमें अवेलेबल रहेंगे, राइट?
यानी कि हमें हमेशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली इंडिया में और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है ज्यादातर कोल और ऑयल, राइट, यानी कि कोयला और तेल, इसका लिमिटेड लाइफ टाइम है, राइट, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। और फिर ये जो सोर्सेज है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, राइट, यानी कि इसमें एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी कम होता है। ये वाले जो है ये एक तो पेरिशेबल है, पेरिशेबल यानी कि जो खत्म हो सकता है, और दूसरी चीज ये है ये नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट, यानी कि इससे हम लोग हमारे एनवायरमेंट या वातावरण को खराब कर रहे हैं, राइट, पल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग एनर्जी सोर्सेज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ये वाले कोर्स में, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ये थर्मल एनर्जी सोर्सेज को, राइट, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी सोर्सेज इसेंशली ये कई सालों से ये ही सबसे क्या है पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और जो थर्मल फिजिक्स हमारा कोर्स है इसमें हम लोग बेसिकली थर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, राइट, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि किस तरह से थर्मल एनर्जी या गर्मी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू वर्क, राइट, यानी कि काम करने के लिए हम लोग किस तरह से थर्मल एनर्जी या गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, और इस ये ही सीखेंगे हम लोग ये वाले कोर्स में, ओके, कि थर्मल एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल। आप लोग सभी को याद है, मालूम होगा कि फॉर एग्जांपल रेलगाड़ियां अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, लेकिन पहले जो शुरू किए थे वो स्टीम इंजन्स थे, कोयले राइट, से चलते। करेक्ट, जो बेसिकली पानी पानी को उबालना है आपको, और पानी में से जो स्टीम निकलता है उससे आप फोर्स जमा करते हैं, राइट। सिमिलरली शिप्स, शिप्स में तो अभी भी वो इस्तेमाल होता है, राइट, जहाजों में, क्योंकि जहाज में आप इलेक्ट्रिसिटी कैसा देंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दे सकते हैं, राइट, तो इसेंशियली उसमें क्या है, आप पेट्रोल डीजल, राइट, कोई ऐसे एनर्जी सोर्स को जलाते हैं, राइट, और उससे आप उसको चलाते हैं, जिस तरह से आप गाड़ी को चलाते हैं, मोटर, बस, गाड़ी, बाइक, वो सब चीजों को आप क्या करते हैं, आप उसमें पेट्रोल या डीजल भरते हैं और पेट्रोल या डीजल को जलाते हैं, और वो जलाने से आपको जो एनर्जी मिलती है उससे आप इसको चलाते हैं, राइट। तो ये थर्मल एनर्जी का काम है, यानी कि थर्मल एनर्जी हम लोग अभी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कोर्स में हम लोग बेसिकली थर्मल एनर्जी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब आज अपने को सिर्फ 4 मिनट बाकी है तो और नहीं करेंगे, कल मिलेंगे। तो कल, लेकिन कल आपको आप ये टाइम टेबल जरा याद कीजिए, हमारा मंडे टू वेडनेसडे जो है 9 AM का क्लास है, और थर्सडे का जो हमारा क्लास है वो हमारा सॉरी, आई होप आप लोग सभी को याद है, 11 बजे लेकिन 11 थर्सडे का क्लास हमारा 11 से 12 का है, यानी कि कल हम लोग मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। अभी आप लोग सभी लोग चैट विंडो में प्रेजेंट लिख लीजिए, ओके, और कल मिलेंगे हम लोग 11 बजे, ओके। हेलो, और वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ओके। ओके मैम। तो जिसके पास असगर वसगर, अब आप लोग के पास नेट है तो उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, हाँ, नासिर भी, और जिसको भी प्रॉब्लम्स है आप लोग स्टार्ट कीजिए यस मैम। देखना, ठीक है, वो समझ में आएगा आपको वीडियोस भी, ठीक है, ओके, चलिए, तो कल मिलेंगे हम लोग 11 बजे, ओके, बाय बाय, सी यू।